वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ईवीएस के लिए, क्योंकि जो ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी की सीरीज चल रही है। इसके पहले हम लोग 3-4 वीडियो बना चुके हैं और इसमें बचे हुए पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद 2 मैराथन देंगे, जिससे आपका जो है ईवीएस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राज्य के बारे में। किसके बारे में? राज्य के बारे में। अब पहला राज्य हम लोग देखने जा रहे हैं असम। और ये जो पॉइंट है यही डिट्टो पॉइंट आपको एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए चलते हैं और इसको विश्वास के साथ एक बार, हो सकता है बोरिंग तो ऐसे नहीं लगने दूंगा, हो सकता थोड़ा बहुत कहीं पे लगेगा, लेकिन उस चीज़ को, बोरिंग को इग्नोर करके इसको लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, जिससे आपको जो है सीटेट में जो क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। अब देखते हैं असम। असम के घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। यही पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे घर जो है 10-12 फीट ऊंचे होते हैं, तो असम में। ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है। यहाँ इतनी बारिश होती है कि जो है इसीलिए घर ऊपर बनाए जाते हैं, बांस पर। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बांस को गरीबों का टिम्बर कहाँ कहा जाता है? तो असम में। आगे देखते हैं बिहू। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी यानी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड यानी छप्पर बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। भेला घर जो होते हैं घास और बांस से बनाया जाता है। ताओ कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे। उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाता है। चेवा चावल यानी पका चावल। यहाँ पर औरतें इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियाँ रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो क्या है? तो भात सुक्तो चावल और रसे वाले सब्जी को भात सुक्तो कहते हैं। अगला स्टेट है केरल। केरल में यही प्रश्न पूछा जाता है कि टैपियोका कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। केरल में टैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबालकर खाते हैं। वल्लम क्या है? तो वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मूमा कहते हैं। यही प्रश्न पूछा जाता है। चाचा को चिटटपन और चाची को कुंजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। ये भी पॉइंट देखने को मिलते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो फेरी नाव का। केरल को मसालों का बगीचा कहा भी कहते हैं। कथकली नृत्य केरल में होता है। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। और आगे देखते हैं केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं।
इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है। मल्लापुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना यही चालाकी होती है। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश हैं। आबू धाबी, अब देखते हैं आबू धाबी। यह देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है, क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब हैं। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। क्या है? दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। अगला देखते हैं लद्दाख। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के बने होते हैं, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ की घर जो है पत्थर के होते हैं, लेकिन जो है छत और फर्श लकड़ी की होती हैं, तो लद्दाख के। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न बना है कि कहाँ पे जो है लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है, तो असम में भी किया जाता है और लद्दाख में भी किया जाता है। मोटे पेड़ के तना छत को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को वेरी इम्पोर्टेंट है। ग्राउंड फ्लोर में किसको रखा जाता है? जानवरों को। और ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू, सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। यहाँ सकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में जुले जुले का मतलब होता है वेलकम। हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वेलकम, वहाँ लिखा जाता है जुले जुले। ट्राली, लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। स्कीटो पुल लद्दाख का एक गांव है। आगे राजस्थान। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इनकी छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। यहाँ पे तो बंदर से बचने के लिए कटीली झाड़ी का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में टैंक को टंका कहते हैं। अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं,
जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। टेकला एक गांव जो 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालरपतन या झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खिजड़ली गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपककर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील और इनकी रक्षा करते हैं। बिश्नोई समाज तो ऐसे हैं, अगर जानवर की माँ मर गई तो खुद ही अपने स्तन का दूध पिलाते हैं। और बिश्नोई समाज के लोग पर्यावरण के प्रति बहुत ही सहिष्णु हैं। इनके लिए सलाम है। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी एक गांव हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना डर के इधर उधर घूमते हैं। खिजड़ली गांव में खिजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों से सब्जी बनती है। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। आगे विहार, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। विहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया है। आगे श्रीनगर, क्या श्रीनगर। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी। डोंगा, ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसे खत्म बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर के बने होते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार के खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें डैब कहते हैं। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी बने हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब हैं। शिकारा, नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं।
कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। आगे मनाली। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती है। आगे आंध्र प्रदेश। नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। इस एक एक जो लाइन लिखी गई है वेरी इम्पोर्टेंट है। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं और बने हुए हैं। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। ये पहले जो है पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन जब से तेलंगाना बन गया तो तेलंगाना में चली गई। तो पोचमपल्ली से जो प्रश्न पूछते हैं वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, आंध्र प्रदेश नहीं लगाना है बल्कि तेलंगाना लगाना है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती हैं। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कचनार के फूलों को सब्जी कहाँ बनती है? तो उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। आगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। आगे मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। सोलापुर घास या सोलापुर कहाँ है? तो मुंबई में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा था। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। आगे मिजोरम। कौन सा राज्य? मिजोरम। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। यहाँ खेतों की
लॉटरी निकाली जाती है, तो प्रश्न पूछा जाता है खेतों की लॉटरी कहाँ निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती मिजोरम में होती है। आगे कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। होलगुड़ी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ कहाँ है, तो होलगुड़ी गांव में है।